हेलो एवरीवन। चलो बच्चों स्टार्ट करें। हमने लास्ट वीडियो में बच्चों क्या किया था, चलो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते बच्चों। इन द लास्ट वीडियोस बच्चों चेक करो हमने क्या किया था, इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज किया था। बिफोर स्टार्टिंग जर्नल एंट्रीज एक बार वापस से रिवाइज कर लेते बच्चों। बोलो बेस्ट सिलेक्शन बताओ बच्चों कितनी पार्टीज है, 3 पार्टीज होते हैं ना बच्चों, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। हु इज नोन एज अ ड्रॉअर? बोलो बच्चों ड्रॉअर कौन होता है? द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज नोन एज ड्रॉअर, बराबर। हु इज नोन एज ड्रॉई बच्चों, बी बच्चों हमारा कौन है? ड्रॉई है ना। हु इज नोन एज ड्रॉई? द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज नोन एज ड्रॉई। हु इज नोन एज पे? पे इज द पर्सन टू होम ड्रॉअर हैज टू मेक दी पेमेंट। तो उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं बच्चों? पे ही बोलते हैं ना बच्चों, जिसको ना ए को पेमेंट करना रहता है बच्चों। ए किसको पेमेंट करने वाला था? सी। तो सी बच्चों ए के लिए कौन हो गया बच्चों? पे ही हो गया। बोलो बच्चों ऐसा नो, वी हैव 3 पार्टीज, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे, बराबर। उसके बाद हमने क्या किया था बच्चों? बोलो कितनी ड्यू डेट है हमारे पास बच्चों? 2 ड्यू डेट है, एक नॉमिनल ड्यू डेट है बच्चों और एक क्या है? लीगल ड्यू डेट। व्हाट इज नॉमिनल ड्यू डेट? नॉमिनल ड्यू डेट इज द डेट ऑन विच ड्रॉय वॉज सपोज टू मेक दी पेमेंट। ड्रॉय उस दिन पेमेंट करने वाला था, बट उस दिन अगर कोई भी रीज़न की वजह से कोई पेमेंट नहीं करता तो हमें 3 days ऑफ ग्रेस बेटा ऐड करना पड़ता है। व्हेन 3 days ऑफ ग्रेस इज एडेड टू द नॉमिनल ड्यू डेट वी गेट अ लीगल ड्यू डेट। आई होप एवरीवन गॉट दिस, सबको समझ में आया बच्चों। उसके बच्चों बिल एक ही होता है, ड्रॉअर उसको क्या बोलेगा बच्चों? बिल रिसीवेबल बोलेगा, और ड्रॉय उसको बच्चों क्या बोलेगा? बिल्स पेबल बोलेगा। बोलो बच्चों ऐसा सुनो। और हमने क्या किया था बच्चों? अगर ड्यू डेट अगर बच्चों 15 अगस्त को पड़ता तो बच्चों बताओ पेमेंट कभी करना बेटा? 16 अगस्त को पेमेंट नहीं करना रहेगा, एक दिन पहले प्रायर के पेमेंट करना, दैट मीन्स 14 अगस्त को पेमेंट करना रहेगा। और दूसरा ड्यू डेट के दूसरा बेटा क्या है? अगर ड्यू डेट 26 जनवरी को अगर ड्यू डेट पड़ेगा तो बच्चों 26 जनवरी को पेमेंट नहीं करना है, हमें कभी करना है 1 डे प्रायर, कभी करना है 25 जनवरी करना है। और बच्चों बाकी कोई भी फेस्टिवल बच्चों उससे हमें कोई मतलब नहीं बच्चों, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड। चलो बच्चों फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं ना बच्चों, इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। आई होप से बच्चों तुम्हें पता है ना बच्चों परचेस और सेल्स बच्चों कौन सा अकाउंट है बच्चों? नॉमिनल अकाउंट है। परचेस बताओ बच्चों क्या होगा? हमेशा डेबिट होगा, और सेल्स हमेशा क्या होगा बच्चों? क्रेडिट होगा। और ए और बी बताओ बच्चों कौन है? बोलो पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और याद रखें बच्चों बिल ना, बिल चाहे बिल रिसीवेबल बच्चों या बिल्स पेबल, वो कौन सा अकाउंट है बच्चों? रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैन वी स्टार्ट? चलो स्टार्ट करते बच्चों, एक बार वापस शॉर्टकट में फटाफट एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेते। बोलो व्हेन ए सोल्ड गुड्स टू बी, बोलो बच्चों क्या एंट्री आएगा? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। एवरीवन समझ में आया? उसके बाद जैसे सेल्स करते पता ना बच्चों, 2 या 3 दिन के बाद ए किसके पास जाएगा बच्चों? बी के पास जाएगा। बिल ड्रॉ करेगा किसके ऊपर? बी के ऊपर बिल ड्रॉ करेगा, और ड्रॉ करने के बाद बी से क्या करेगा? साइन करवाएगा, एक्सेप्ट करवाएगा, और बिल किसके पास आएगा बच्चों? वापस ए के पास आ जाएगा। बोलो बच्चों यस और नो। तो बिल आएगा तो बताओ क्या एंट्री आएगा बेटा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, और बी के ऊपर जो क्या एंट्री आएगा? ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड। अब बच्चों नेक्स्ट वन देखते हैं आगे क्या है। आफ्टर गेटिंग द बिल, बच्चों बिल आने के बाद बच्चों ड्रॉअर के पास कितने ऑप्शन बच्चों बचते हैं? 4 ऑप्शन ना। ए क्या होता है बच्चों? रिटेन कर सकता है। बी बच्चों क्या कर सकता है? डिस्काउंट कर सकता है। सी बच्चों क्या कर सकता है? एंडोर्स। और डी क्या कर सकता है बच्चों? बैंक फॉर कलेक्शन, बराबर। चलो स्टार्ट करें बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन क्या बच्चों? व्हेन ए रिटेन द बिल विथ हिमसेल्फ, ए रिटेन द बिल विथ हिमसेल्फ, बिल बच्चों वो अपने पास रखता है। एक बार बिल ऑलरेडी आ चुका है ना बच्चों, वापस बिल अपने पास रखने के बच्चों उसका कोई एंट्री नहीं आएगा। तो ड्रॉअर के बच्चों में नो एंट्री, और ड्रॉई की बुक में वैसे भी बच्चों क्या आएगा? नो एंट्री आएगा, राइट। नेक्स्ट वन, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक। आई होप सब बच्चों सबको पता है ना बच्चों, व्हेन बिल इज डिस्काउंट विद बैंक मतलब क्या होता है? पता है ना बच्चों, ड्रॉअर को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो बैंक मैनेजर के पास गया। बैंक मैनेजर बोलता है सर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो हम आपको पेमेंट दे सकते हैं, अदरवाइज हम आपको पेमेंट। तो वो क्या दिखाता है बच्चों? बिल दिखाता ना। तो बैंक मैनेजर बोलता है हाँ सर ये बिल चलेगा, आप रुको मैं पैसे ला के देता हूँ। जब वो पैसा ला के देता है माने में ना बच्चों, वो कुछ ना कुछ पैसे डिडक्ट करके देता है। वो क्यों डिडक्ट करके देता है? बैंक मैनेजर क्या बोलता है? सर ये आपको बिल का पेमेंट कब मिलने वाला? 2 या 3 महीने के बाद ना। मैं आपको आपको 2 महीना पहले या 3 महीना पहले दे रहा हूँ ना बच्चों, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ पैसे डिडक्ट करूँगा। दैट इज कॉल्ड द बेटा डिस्काउंट। और डिस्काउंट बच्चों हमारे लिए लॉस है, इसीलिए देखो डिस्काउंट क्या है बेटा? डेबिट। तो बोलो व्हेन बिल इज डिस्काउंट विद बैंक, बताओ बच्चों क्या आता है? बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो साथ में बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और वहाँ क्या आएगा बच्चों? नो एंट्री आएगा। ड्रॉई बच्चों, ड्रॉई से कोई मतलब नहीं बच्चों, ड्रॉअर बिल के साथ कुछ भी करे बच्चों, बट बी अपनी बुक में बच्चों चारों केसेस में याद रखना, रिमेंबर दिस बच्चों क्या आएगा बेटा? नो एंट्री आएगा। नेक्स्ट वन,
सी बताओ क्या, व्हेन बिल इज एंडोर्स टू सी, एंडोर्समेंट रास्ते में कौन मिल गया था बच्चों, सी मिल गया था ना। ए हमेशा सी को बेवकूफ़ बनाता था ना, क्या बोलता था मैं पैसे कल दूंगा, परसों दूंगा, नेक्स्ट टाइम दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, ऐसा बेवकूफ़ बनाता था। सी ने आज कसम खा लिया, माँ कसम खा लिया कि आज मैं कैसे भी करके मैं पैसे लेकर आऊँगा। ए क्या बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 2 या 3 महीने के बाद बी के पास जाऊँगा, उससे पैसे लूँगा और तुझे दे दूंगा। कौन बोलता है बच्चों, ड्रॉर किसको बोलता है बेटा, पे को बोलता है, सी को बोलता है। बट सी बोलता है मुझे तेरे पर भरोसा नहीं। तू क्या करेगा ड्यू डेट के दिन, किसके पास जाएगा, ड्रॉय के पास जाएगा, बिल का पैसा लेगा और फिर मुझे ला के देगा, एक काम कर तू बिल मुझे दे दे। तो ये क्या बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, एक काम कर, मुझे वैसे भी तेरे को देना है तो मैं क्या करता हूँ, तेरे को बिल दे देता हूँ। तो दैट इज कॉल्ड बिल इज एंडोर्स्ड टू सी। तो बताओ बच्चों हु इज द रिसीवर, सी बच्चों क्या रिसीवर है और हमें क्या देना पड़ेगा बच्चों, बिल रिसीवेबल, और वहाँ क्या आएगा बच्चों, नो एंट्री, बराबर। नेक्स्ट वन क्या है बच्चों, व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बताओ बच्चों बैंक फॉर कलेक्शन कौन है बच्चों, हमारा नौकर है ना बच्चों। हम अपने नौकर को बुलाते, पता है ना बच्चों हम कहाँ रहते, मुंबई में रहते, और ड्रॉय कहाँ रहता है, सपोज एग्जाम्पल कहाँ रहता है बेटा, गोवा में रहता है, और ड्यू डेट आने वाला है, समय 1 या 2 दिन बाकी है और मैं बहुत बिजी हूँ। ड्रॉर बच्चों कौन है बच्चों, बहुत बिजी रहता है, तो अपने नौकर को बुलाता है। पता है ना मैंने बताया था बच्चों, हम पुरानी मूवी में बताओ नौकर का नाम क्या होता है बच्चों, पता है ना, रामू शामू। हमने नौकर रखा, ड्रॉर ने नौकर रखा, उसका नाम क्या रखा है बेटा, क्या, बैंक फॉर कलेक्शन। तो बैंक फॉर कलेक्शन को बिल देता है, बोले जा पैसे लेके आ। तो हु इज द रिसीवर, बताओ बच्चों बिल किसको दे रहा है, ड्रॉर बैंक फॉर कलेक्शन को दे रहा ना। तो बैंक फॉर कलेक्शन कौन है बेटा, रिसीवर है, और क्या देना पड़ेगा उसको, बिल रिसीवेबल। और बी के डी और यहाँ बी के बच्चों, बी के बुक में क्या एंट्री आएगा, नो एंट्री। समझ में आया बच्चों। बट बच्चों तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा बच्चों, ये चारों केसेस में, रिमेंबर दिस आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन बेटा, चारों केसेस में बच्चों याद, चारों केस बच्चों याद रखना, इसमें क्या होता है, एक ही पॉसिबिलिटी बेटा, बोलो क्या, एक ही पॉसिबिलिटी है, आइदर वो रिटेन कर सकता है या डिस्काउंट कर सकता है या एंडोर्स कर सकता है या बैंक फॉर कलेक्शन कर सकता है। एक ही बिल है बच्चों, एक ही बिल को बच्चों चार, समझ में बच्चों, चारों लोग को दे नहीं सकते ना बेटा, आइदर वो रिटेन कर सकता है या वो डिस्काउंट कर सकता है या वो एंडोर्स कर सकता है या बैंक फॉर कलेक्शन को दे सकता है। एवरीवन समझ में बच्चों, समझ में, ये बिल हमने दे दिया बच्चों। अब ड्यू डेट के दिन क्या हो पॉसिबिलिटी बच्चों, या बिल ऑनर होगा या बिल बच्चों क्या होगा, डिसऑनर्ड होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑनरिंग ऑफ बिल, इफ द अमाउंट ऑफ बिल इज रिसीव ऑन द ड्यू डेट द बिल इज सेड टू बी ऑनर्ड। ड्यू डेट के दिन अगर ड्रॉई पैसे देता है तो बच्चों बिल ऑनर्ड होगा, अदरवाइज बिल क्या होगा बच्चों, डिसऑनर्ड होता है। चलो देख लेते क्या होगा, वापस 4 पॉसिबिलिटी बेटा, बराबर। फर्स्ट वन बताओ, व्हेन ए क्या, व्हेन रिटेन बिल इज ऑनर्ड। व्हाट इज मीन रिटेन बिल इज ऑनर्ड, बिल हमारे पास था, बराबर ना बच्चों। अगर सपोज ड्यू डेट आ गया तो ड्यू डेट के दिन कौन जाएगा पैसा लाने के लिए बेटा, ऑब्वियसली बिल हमारे पास, तो हम ही जाएंगे बच्चों। हम क्या देंगे बच्चों उसको, क्या बताओ क्या देंगे बेटा, बिल देंगे और क्या लेंगे, कैश ना। बोलो बिल और कैश बेटा कौन सा अकाउंट है, हमने क्लासिफिकेशन में किया बेटा, बोलो बिल और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है ना बेटा। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो बोलो क्या आ रहा है हमारे पास, कैश आएगा और बेटा क्या देना पड़ेगा हमें, बिल रिसीवेबल। बट बी क्या बोलेगा बच्चों, तू कोई भी हो मेरा बिल्स पेबल लेके आ और क्या लेके जा, कैश। तो बोलो क्या एंट्री आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड, उसको उसका बिल्स पेबल आ गया और क्या दे रहा है बेटा, वो कैश दे रहा है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा था बच्चों, बी वाला कौन सा ऑप्शन था बेटा, डिस्काउंटेड बिल ना। बैंक बिल किसके पास है बताओ, बैंक मैनेजर के पास है ना। बैंक मैनेजर ने ऑलरेडी हमें पैसे दे दिया बेटा, तो ड्यू डेट के दिन बैंक मैनेजर जाएगा पैसा लाने के लिए, किसके पास, बी के पास जाएगा और वो पैसा देगा। तो बच्चों बैंक हमें वापस पैसा ला के देगा क्या बेटा, नहीं ना, वो ऑलरेडी हमें दे चुका है। तो ए की बुक में बेटा क्या आएगा, नो एंट्री। बी की बुक में क्या एंट्री बेटा, तो कोई भी हो, चारों किस्म बेटा एक ही एंट्री आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कोई भी हो मेरा बिल्स पेबल लेके और क्या लेके जा बेटा, कैश, बराबर ना। नेक्स्ट वन, एंडोर्स्ड बिल इज ऑनर्ड। एंडोर्स मतलब बताओ बच्चों बिल किसके पास है, सी के पास है ना बच्चों, बोलो यस और नो, सी के पास है। तो ड्यू डेट कौन जाएगा पैसा लाने के लिए, सी जाएगा। पैसा लाके हमें देगा क्या, सी नहीं ना, सी को तो ऑलरेडी हमें पेमेंट करना था ना बेटा, तो हमें लाके बिल पैसा नहीं देगा, तो इसलिए क्या आएगा, नो एंट्री। बट उसके बी के बुक में क्या एंट्री आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट वन, व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बोलो बच्चों बैंक फॉर कलेक्शन कौन है बताओ, नौकर है ना बच्चों। हमने उसको बिल दिया था, याद है बच्चों, जब हमने क्या बोला था उसको, गोवा में जाके उससे पैसे किससे लेके आ, बी से पैसे लेके आ, बराबर ना बच्चों। तो नौकर पैसे लेके भागेगा बेटा, नहीं ना, वो हमें पैसा ला के देगा। तो रिमेंबर दिस बच्चों, व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन इज ऑनर्ड। तो कैसे याद करें, मैंने याद दिलाया था बेटा, बैंक बैंक बैंक, क्या बोलो, बैंक बैंक बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ अमाउंट लिखा बच्चों, सपोज बिल का अमाउंट बेटा कितना था, 10,000, वो आने जाने का खर्चा ना बेटा डिडक्ट करेगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक चार्जेस। तो हमें कितना पैसा ला के देगा, सपोज कितना आएगा 9,700। तो बताओ एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। और वहाँ क्या बोलेगा बच्चों, वहाँ क्या बोलेगा, तू कोई भी हो मेरा बेस पेबल लेके आ और कैश लेके जाएगा। एक बार चेक कर लो बेटा, बराबर है। ऑनरिंग ऑफ बिल, ये चारों केसेस बेटा एक बार देख लो अच्छे से, ये क्या क्या बेटा ऑनरिंग होगा। नेक्स्ट वन क्या है बच्चों, डिसऑनरिंग है ना। व्हाट इज मीन डिसऑनरिंग, इफ द अमाउंट ऑफ बिल इज नॉट रिसीव ऑन द ड्यू डेट देन द बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड। तो चलो वापस चार पॉसिबिलिटी है बेटा। रिटेन बिल इज डिसऑनर्ड, बोलो व्हाट इज मीन रिटेन बिल इज डिसऑनर्ड। हम लोग ड्यू डेट गिन गए, किसके पास गए बेटा, बी के पास गए। हमने बोला कि सर पैसे, तो बोला कौन से पैसे, तो मुझे पता था, हमने बोला कि सर मुझे पता था कि आप यही बोलोगे, देखो ये सर बिल है, आपने मुझे 2 महीने के बाद मुझे पेमेंट करना। तो ये जब दिखाया उसने, ए ने दिखाया ड्रॉई को, तो ड्रॉई देख के बोलता है मेरे पास तो अभी पैसे नहीं, मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता। जैसे बच्चों बोलता है मैं पेमेंट नहीं कर सकता, द बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड। तो बच्चों जो अब ये बिल का पैसा मिलने वाला है, क्या बोलो, नहीं मिलने वाला ना बच्चों। तो जब बिल आया तो हमने क्या एंट्री लिखा था, याद है बच्चों स्टार्टिंग में, व्हेन ए ड्रॉस बिल ऑन बी, डू यू रिमेंबर, क्या लिखा था बच्चा हमने एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। तो अब इसको रिवर्स कर देंगे, क्या है क्या बताओ, व्हेन रिटेन बिल इज डिसऑनर्ड बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। याद है हमें जब बिल आया था, याद है बच्चों एवरीवन, क्या लिखा था बेटा, बोलो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। तो इसको रिवर्स करें तो बताओ क्या आएगा, बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और ड्रॉई ने क्या लिखा था, जब बिल उसने दिया था एक्सेप्ट किया था, तो बोलो क्या लिखा था, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो इसको अगर रिवर्स कर तो बताओ क्या एंट्री आएगा बेटा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। बोलो क्या आएगा बेटा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। तो रिवर्स कर देने का, तो वापस एक बार रिवाइज करें, व्हेन रिटेन बिल इज डिसऑनर्ड, बोलो क्या आएगा, बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और उसका बिल्स पेबल बेटा वापस आ गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। आगे देखो जब भी बेटा डिसऑनर्ड वर्ड सुना तो क्वेश्चन अपने आप से पूछने का, क्या क्वेश्चन पूछने का, बिल हमारे पास था या किसी और के पास था, बराबर। तो बिल बच्चों अगर हमारे पास था तो रिटेन का बिल डिसऑनर्ड, तो उसको रिवर्स एंट्री। बट बिल अगर किसी और के पास है तो बच्चों एक रूल बोलने का, क्या रूल है देखो, डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर। बोलो डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर। तो देखते क्या दिया है, व्हेन डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर्ड। तो ड्रॉई तो बच्चों हमारे पास एक ही है, कौन है ड्रॉई बताओ, बी ना बेटा। बिल किसके पास है, बैंक के पास है ना, तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सी वाला कहता है व्हेन एंडोर्स बिल इज डिसऑनर्ड, बिल किसके पास है बेटा, सी के पास है ना, एंडोर्स मतलब सी के पास है। तो ड्रॉई तो हमारे पास रूल क्या होता है, डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर। तो बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। एवरीवन समझ में आया। लास्ट वाला ऑप्शन क्या था बताओ, व्हेन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड। बोलो बिल किसके पास है, नौकर के पास है ना बेटा, बैंक फॉर कलेक्शन। तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। और ड्रॉई के केसेस में बताओ, चारों केसेस में बेटा एक ही एंट्री रहेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। बिकॉज वो किसको जानता है बेटा, वो सिर्फ ए को ही जानता, तो वो ए को ही बिल दिया था, वो बैंक को नहीं जानता बेटा, सी को नहीं जानता, बैंक फॉर कलेक्शन को नहीं जानता। तो ये स्टैंडर्ड एंट्री आएगा बी के बुक में, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। चलो एक बार वापस से देखिए बेटा, अगर बिल हमारे पास नहीं, किसी हमारे पास हुआ है, हमारे पास है जो बिल डिसऑनर होता है उसको क्या बोलेंगे बेटा, बोलो रिवर्स एंट्री आएगा ना, बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और उसका क्या बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। बट अगर किसी और के पास है तो बोलो डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर। अगर बैंक के पास है तो बी टू बैंक, और अगर सी के पास है तो बेटा बी टू सी, और अगर बैंक फॉर कलेक्शन के पास है तो क्या आएगा, बी अकाउंट बी टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। और बी के बच्चों कॉमन स्टैंडर्ड एंट्री आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट वन बच्चों हमने क्या किया था बताओ, रिटायरमेंट ऑफ बिल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल, मेकिंग द पेमेंट ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। बच्चों समझ में आया, ड्यू डेट ड्रॉई क्या करता है बच्चों, 1 महीना पहले फोन करके बुलाता है, क्या बोलता है आके पैसे लेके आ। तो ड्रॉर क्या बोलता है, लगता है इसको याद नहीं है, मालूम है ना बच्चों। तो क्या बोलता है बाद में जब वो पैसे लेने के लिए आता है, तो ड्रॉई उसको क्या बोलता है, ड्रॉर को, तुझे क्या लगा मैं भूल गया, मैं भूला नहीं हूँ, मुझे पता है कि ड्यू डेट 1 महीने बाद है, मैं तो 1 महीना पहले पेमेंट कर रहा, तो मुझे कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो ये हमने एग्जांपल देखो बेटा, अमाउंट भी हमने ऊपर लिखा हुआ है, देखो बिल का अमाउंट कितना था बेटा 10,000। तो हमें कितना पैसा बोला, बिल लेके आया, तो बोला हाँ मैं बिल लेके आया। तो हमें कितना दे रहा है बेटा, 9,700 दे रहा है। और बराबर हम जब 9,700 तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सर 300 कम क्यों दिया, तो क्या बोलता है मैं आपको 1 महीना पहले पेमेंट कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए क्या कर रहा है वो 300 डिडक्ट कर रहा है। तो बेटा ये रिबेट है ना बेटा, इसको डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, बट डिस्काउंट वर्ड ऑलरेडी हमने कहीं यूज़ किया हुआ है। अनदर नेम ऑफ द डिस्काउंट इज व्हाट बेटा, रिबेट है। तो अगर चाहिए तो हम रिबेट ही लिखना है बेटा, ट्राई करेंगे। तो रिबेट अकाउंट डेबिट, तो रिबेट अकाउंट डेबिट, हमने डेबिट क्यों किया रिबेट, बिकॉज बच्चों वो हमारा क्या है, लॉस है, हमारा 300 कम है ना। और हमने कितने का बिल दिया बताओ बच्चों, 10,000 का बिल दिया। तो बताओ क्या एंट्री आएगा, रिटायरमेंट बेटा एक ही एंट्री है, रिमेंबर दिस, बोलो क्या एंट्री आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और वहाँ क्या एंट्री आएगा बताओ, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट। बोलो रिटायरमेंट में कितना एंट्री आएगा बेटा, एक ही एंट्री आएगा। वो क्या बोलेगा, बिल लेके आए हो ना, तो हम बोला हाँ मैं बिल लेके, तो हमें क्या देगा बेटा, कैश देगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, कुछ माइनस करेगा बेटा तो हमारा लॉस है, तो रिबेट
कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और वहाँ क्या आएगा बताओ, उसका बिल्स पेबल वापस आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट। चेक कर लो बच्चों, समझ में आया सबको। रिटायरमेंट बेटा याद रखना एक ही एंट्री होता है, बोलो कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट। ए की बुक में क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और बी के बुक में क्या एंट्री आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड। चलो आज हम बच्चों नेक्स्ट वन करते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल, है ना। तो व्हाट इज मीनिंग रिन्यूअल ऑफ बिल। यहाँ देखो बच्चों, सपोज एग्जांपल हम वापस फ्लैशबैक में जाते हैं बच्चों। सपोज बच्चों बिल किसके पास है, हमारे पास रिटेन क्या हो बिल है। एवरीवन पे अटेंशन। देखो रिन्यूअल का मतलब क्या होता है बच्चों, सपोज बिल हमने कभी ड्रॉ किया बेटा, जैसे एग्जांपल 3 मार्च को बिल ड्रॉ किया, 3 मार्च को, हाँ, और पीरियड ऑफ द बिल बच्चों क्या, सपोज एग्जांपल 2 मंथ है, तो बोलो ड्यू डेट क्या आएगा बताओ। जब भी ड्यू डेट की बात करता बच्चों, देन वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल ड्यू डेट। सो 3 + 3 बेटा क्या आएगा, 6 हो जाएगा। बोलो यस और नो। अब देखते हैं कौन सा मंथ आएगा। मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है बेटा, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है, अप्रैल के बाद क्या आता है बेटा, मई आता है ना। मार्च के मंथ को छोड़ देने का, तो क्या आएगा 6 मई। बोलो बच्चे ऐसा नो। तो अगर ड्यू डेट के दिन बिल है, सोचो फ्लैशबैक में आ जाओ बेटा, हमने बैंक को नहीं दिया बेटा, सी को नहीं दिया और बैंक ऑफ कलेक्शन को नहीं दिया, बिल हमारे पास है, तो हम 6 मई को किसके पास जाते बच्चों, किसके घर पे आते, ड्रॉय के घर पे आते। बोले सर पैसा, तो क्या होता है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जैसे बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो बच्चों बिल इज सेड टू बी डिसऑनर। बोलो बेटा क्या होता है, बिल क्या होता है, डिसऑनर होता है। तो गुस्सा किसको आएगा बताओ बच्चों, बोलो गुस्सा किसको आएगा, ड्रॉर को गुस्सा आएगा ना बच्चों। तो क्या बोलेगा कि अब मैं तो जा रहा पुलिस स्टेशन। कौन बोलता है बेटा, ये ड्रॉर एक बी को क्या बोलता है, मैं जा रहा पुलिस स्टेशन, तेरे खिलाफ कंप्लेन करूंगा, बिकॉज 2 महीने के बाद तू मुझे पेमेंट नहीं करा। तो बी क्या बोलता है, तुझे जाने का तो तू कोर्ट जा सकता है, कोई इशू नहीं, बराबर। तो एक काम कर, बिल का अमाउंट कितना दे। देखो रिन्यूअल का मतलब कहते हैं बेटा, देख मैं 10,000 का तो पेमेंट नहीं कर सकता, तो ये बेटा 10,000 तो कैंसिल करते, वैसा भी तो मैं तेरे को पेमेंट नहीं कर सकता। एक काम कर, तो 3,000 है तो कैश में ले ले। क्या बेटा देखो क्या बोला, 3,000 कैश में ले ले, बाकी जो 7,000 है ना, 7,000 के बाकी जो 7,000 के लिए ना तू क्या न्यू बिल ड्रॉ कर दे, नया बिल ड्रॉ कर दे। बोलो बच्चों क्या होता है, नया बिल ड्रॉ कर दे। तो अब किसको, बराबर ना बच्चों। तो ए बोलता है यार ये क्या बात हो गई, 2 महीने के बाद मैं आ रहा हूँ, तो आप मुझे सिर्फ 3,000 दोगे और बाकी 7,000 और 2 महीने या 3 महीने रुकूँ तो मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो ड्रॉई क्या बोलता है, ठीक है एक काम करते हैं, ये जो 7,000 जो बैलेंस अमाउंट जो बच गया ना, जिसका मैं बिल ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके लिए तू क्या चार्ज कर दे, बैलेंस अमाउंट के क्या चार्ज कर दे, इंटरेस्ट चार्ज कर दे। किसके क्या चार्ज कर दे बेटा, इंटरेस्ट। तो सपोज एग्जाम्पल बेटा इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 500 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, 500 आ रहा है। तो अब ये बच्चों क्या बोलता है, फिर भी अगर एक को भरोसा नहीं था ना, नहीं तो दे, तो एक काम करते ये 500 ना, दिस इज, ये बच्चों डिपेंड करता है, ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट बेटा कैश के साथ भी पेमेंट कर सकता है या बिल के साथ भी बच्चों पेमेंट कर सकता है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन के ऊपर। वो दोनों में क्या एग्रीमेंट होता है बच्चों, वो डिसाइड करना है। ये इंटरेस्ट याद रखना बेटा, बट रिमेंबर बच्चों इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेशन होता है बेटा, बैलेंस अमाउंट के ऊपर। किसके ऊपर, बैलेंस अमाउंट। जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा बेटा वो कैश के साथ भी दे सकता है या बिल के साथ दे सकता है, रिमेंबर दिस। तो ये प्रोसीजर को बच्चों हम क्या बोलते हैं बेटा, रिन्यूअल बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं बच्चों, रिन्यूअल। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड। रिन्यूअल में क्या होता है बेटा, पुराना बिल को भूल जाओ बोलता है, बराबर। तो भूल जाओ मतलब क्या, बिल बेटा क्या हो गया, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। फिर क्या बोलता है वो, 3,000 कैश ले ले, 7,000 जो बैलेंस अमाउंट जो बच गया उसके लिए नया बिल ड्रॉ कर दे, और चाहिए तो बैलेंस अमाउंट के लिए तू क्या चार्ज कर दे, इंटरेस्ट चार्ज कर। तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन बेटा किसके ऊपर होता है, रिमेंबर दिस बच्चों, बैलेंस के ऊपर होता है। बोलो किसके ऊपर होता है, बैलेंस अमाउंट के ऊपर होता है। बट ये जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट आएगा ना बेटा, वो कैश के साथ भी, इसके साथ भी पेमेंट हो सकता है बेटा, या बिल के साथ पेमेंट हो सकता है। बोलो किसके साथ, नया बिल के साथ। एवरीवन अंडरस्टूड। तो अब बच्चों देखो रिन्यूअल में बताओ बच्चों कितना एंट्रीज आएगा, 3 एंट्रीज आएगा। कितना बेटा, 3 एंट्रीज, बराबर। फर्स्ट एंट्री देखो बच्चों क्या आएगा, फर्स्ट वन डिसऑनरिंग। बोलो बेटा किसका एंट्री आएगा, डिसऑनरिंग। बिल डिसऑनर होगा ना बेटा, मैं पैसे नहीं दूंगा। यहाँ देखो बेटा सेकंड वन देखो बेटा किसका एंट्री आएगा, देखो इंटरेस्ट का एंट्री आएगा। बोलो किसका एंट्री आएगा बेटा, इंटरेस्ट का एंट्री आएगा, बराबर। और थर्ड वन बच्चों देखो, थर्ड वन कैश एंड न्यू बिल। बोलो क्या आएगा बेटा, कैश एंड न्यू बिल। थर्ड वन क्या आएगा, कैश एंड न्यू बिल। बोलो बच्चों याद रहेगा सबको। बोलो 3 रिन्यूअल में बताओ बच्चों कितना एंट्रीज आता है, 3 एंट्रीज आता है। फर्स्ट वन डिसऑनरिंग ऑफ बिल, सेकंड वन बच्चों क्या आएगा, इंटरेस्ट, और थर्ड वन बच्चों क्या आएगा, कैश एंड न्यू बिल। बोलो क्या आएगा, कैश एंड न्यू बिल। अब देखो 3 एंट्रीज हम बच्चों लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन बेटा क्या है, डिसऑनरिंग। बोलो बच्चों ऐसा नो, तो बेटा डिसऑनरिंग ऑफ बिल अगर तुम नोटिस करो बेटा, तो ऑलरेडी हमने पहले किया बेटा बच्चों। देखो अगर तुम्हें देखना है तो देखो ये ऑलरेडी हमने एंट्री पास किया ना बेटा, देखो ये दिख रहा है डिसऑनरिंग बिल। तो वापस बेटा हम लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, तो इसके लिए बच्चों याद रखना डिसऑनरिंग हमने यहाँ लिख देंगे ऑलरेडी डन। क्या लिख देंगे बेटा, ऑलरेडी डन।
वापस हम करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। सेकेंड एंट्री बेटा किसका आएगा, इंटरेस्ट का आएगा। देखो ऊपर लिखा ना हमने, किसका आएगा बेटा, इंटरेस्ट का। अब देखो बच्चों इंटरेस्ट बोला ना, तो देखो मैं एक तुम्हें रूल बोलता हूँ बच्चों। देखो ये ड्रॉअर की बुक में देखो क्या आएगा, यहाँ देखो बेटा रूल, ताकि हमें याद हो जाएगा बेटा। अब बताओ बच्चों, अगर ए इंटरेस्ट चार्ज किया तो बताओ इंटरेस्ट ना ए के लिए बताओ बच्चों क्या है, बोलो प्रॉफिट के लॉस है बेटा, प्रॉफिट है ना बराबर, और बी के लिए बेटा क्या है, लॉस है। तो यहाँ देखो मैं क्या देखो रूल कैसे याद करने का, पार्टी टू इंटरेस्ट, बोलो बेटा क्या बोलते हैं, पार्टी टू इंटरेस्ट, पार्टी टू इंटरेस्ट। और ड्राइंग की बुक में बेटा क्या आएगा, इंटरेस्ट टू पार्टी। इसका क्या मतलब मैं बताता बेटा, पार्टी टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू पार्टी। तो इसका मतलब क्या था बेटा, एक के लिए बताओ पार्टी कौन है बेटा, बोलो देखो ये इंटरेस्ट का एंट्री बेटा, एक के लिए पार्टी कौन है बेटा, बी ना, तो बोलो देखो इंटरेस्ट क्या, देखो इंटरेस्ट का एंट्री क्या आएगा, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बोलो क्या आएगा बेटा, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बोलो समझ में बेटा, पार्टी टू इंटरेस्ट। और बी की बुक में रूल क्या बेटा, इंटरेस्ट टू पार्टी ना, देखो इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है बेटा, या लॉस बोल सकते हैं ना बेटा, तो इंटरेस्ट अकाउंट बेटा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा बराबर। और बी के लिए पार्टी कौन है बेटा, ए है। बोलो बच्चों समझ में आया ये, पार्टी टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू पार्टी। इसका क्या मतलब बेटा, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ऊपर चुके बेटा थर्ड वन क्या है बेटो, थर्ड वन कैश एंड न्यू बिल ना बेटा। देखो थर्ड एंट्री देखो किसकी आएगी बेटा, कैश एंड न्यू बिल। देखो अब तुम बताओ कैश एंड न्यू बिल क्या होता है बेटा। सपोज एग्जांपल ना, हमने एग्जांपल बताया ना बेटा, देखो 10,000 का बिल का अमाउंट था बेटा, वो 3,000 बेटा हमें कैश दे रहा, बाकी 7,000 का नया बिल दे रहा ना। तो बोलो हमारे पास दो चीज़ आ रहा है बेटा, कैश भी आ रहा है और न्यू बिल भी आ रहा है बच्चों। बोलो यस और नो। तो इसलिए हम क्या बोलते बेटा, कैश एंड न्यू बिल। तो ड्रॉअर को दिखेगा, ड्रॉअर के पास बेटा क्या आएगा, कैश आएगा, तो क्या लिखेगा, कैश अकाउंट डेबिट, बिल भी आ रहा है। बोलो बच्चों यस नो, कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और ये कौन दे रहा है बेटा, बी दे रहा है ना, कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट बराबर। और यहाँ देखो बेटा बी की बुक में देखो क्या एंट्री आएगा, बोलो क्या आएगा बेटा, ए अकाउंट डेबिट बराबर। ए को बेटा हमें 10,000 पे करना था, तो हम कितना पे कर बराबर, टू कैश पेमेंट करेंगे और एक नया बिल देंगे ना बेटा। नया बिल मतलब क्या है, बिल्स बोलते बेटा हम, न्यू बिल बोलते, बट याद रखना बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल ही बोलते बेटा यहाँ। एवरीवन समझ में बेटा। तो बोलो रिन्यूअल में बताओ बच्चों कितना एंट्रीज आएगा, बोलो 3 एंट्रीज आएगा। फर्स्ट वन क्या आएगा बच्चों, डिसऑनरिंग। सेकंड वन क्या आएगा बच्चों, इंटरेस्ट। थर्ड वन बताओ बच्चों क्या आएगा, कैश एंड न्यू बिल। बोलो फर्स्ट वन डिसऑनरिंग, सेकंड वन इंटरेस्ट, थर्ड वन कैश एंड बिल। फर्स्ट वन बच्चों देखो डिसऑनरिंग विच वी हैव ऑलरेडी डन, हमने देखो बेटा क्या दिया, ऑलरेडी डन बराबर ना बेटा। सेकंड वन देखो क्या बेटा, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का रूल बताओ क्या है, पार्टी टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू पार्टी। पार्टी टू इंटरेस्ट मीन्स ए के लिए इंटरेस्ट, पार्टी कौन है बेटा, बी है ना, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और बी के लिए पार्टी कौन है बेटा, ए ना, तो इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। नेक्स्ट वन लास्ट एंट्री बेटा क्या है, कैश एंड न्यू बिल। बोलो कैश एंड न्यू बिल मतलब क्या होता है बेटा, क्या आएगा हमारे पास, कैश आएगा, बिल आएगा ना, कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। और यहाँ क्या आएगा, ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट। आई होप से बच्चों अंडरस्टूड। चेक करो बेटा, देखो एक बार देख लो अच्छे से। रिन्यूअल में 3 एंट्रीज, हाँ बेटा, पहला डिसऑनरिंग, सेकेंड इंटरेस्ट, थर्ड वन कैश एंड न्यू बिल। एक बार अच्छे से रिफर कर लो, देख लो। चलो आगे चले बच्चों, नेक्स्ट वन देखिए आगे क्या है। नेक्स्ट वन देखो बच्चों क्या होता है, इंसॉल्वेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी। यहां देखो बच्चों, व्हेन ड्रॉई बिकम्स बैंकरप्ट। ड्रॉई मतलब क्या होता है बच्चों, बैंकरप्ट हो जाता है बराबर, और वो पैसे नहीं भर पाता है। किसको पैसे नहीं भर पाता बच्चों, ड्रॉअर को पैसे नहीं भर पाता, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंसॉल्वेंसी। क्या बोलते बेटा, इंसॉल्वेंट। When drawee becomes insolvent and unable to make the payment, that is why he will be called as a insolvent। बेटा वो क्या बोला जाएगा, insolvent। bankrupt बोलते हैं ना, सुना बेटा, कंगाल। बी ने बिजनेस चालू किया था बेटा, और उसका बिजनेस क्या बेटा, डूब गया, तो वो क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो इंसॉल्वेंसी में बेटा याद रखना, देयर आर 2 एंट्रीज। देखो कितना बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 एंट्रीज। बेटा नंबर ऑफ एंट्रीज तुम्हें याद होना चाहिए बेटा। रिटायरमेंट में बताओ बच्चों 1 एंट्री आएगा, रिन्यूअल में 3 एंट्रीज, और इंसॉल्वेंट बच्चों क्या आएगा, 2 एंट्रीज। सर कौन कौन से एंट्री, देखो फर्स्ट वन, देखो बेटा यहाँ देखो फर्स्ट वन क्या आएगा बेटा, डिसऑनरिंग। अब देखो इसका क्या मतलब है सर, डिसऑनरिंग क्यों, डिसऑनरिंग ऑफ बिल। वापस से देखते बेटा, डिसऑनरिंग ऑफ बिल मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देते, ऑलरेडी हमने किया हुआ है, मैं तुम्हें समझाता हूँ सर डिसऑनरिंग क्यों हो रहा है। डिस ऑलरेडी डन है बेटा, हमने ऑलरेडी किया ना, ऑलरेडी डन।
अब देखो बच्चों जैसे एग्जाम्पल ना, बिल हमारे पास, वापस फ्लैशबैक में बेटा, बिल हमारे पास है, हम ड्यू डेट के दिन किसके पास गए बेटा, बी के पास गए, बोले पैसा, तो कौन सा पैसा बोलेगा, ड्रॉई बोलेगा कौन सा पैसा, बोले सर ये जो देखो ये बिल है, आपने मुझे बोला था कि 10,000 2 महीने के बाद आके लेके जाना, बट ड्रॉई क्या बोलता है, मेरे पास तो पैसे नहीं, जैसे बोलता है बेटा मेरे पास पैसे नहीं, मैं पेमेंट नहीं कर सकता, बिल इज सेट टू बी डिसऑनर्ड। तो दैट इज बच्चों समझ में बेटा, डिसऑनरिंग में सॉरी इंसॉल्वेंसी से पहला एंट्री बेटा क्या आएगा, डिसऑनरिंग बिल, बिकॉज ड्रॉई क्या बोलता है, मैं पैसे नहीं दूंगा, तो मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो अब वो बताता है, अब वो एक्सप्लेन, तो ड्रॉर को गुस्सा आता है कि क्यों गुस्सा आएगा, बोले ऑब्वियसली गुस्सा आएगा ना बेटा, 2 महीने के बाद जब मैं आ रहा हूँ तो आप मुझे बोले पैसा नहीं दूंगा, जैसे वो बोलता है पैसा नहीं, तो बिल इज सेट टू बी डिसऑनर्ड। तो ड्रॉई अब एक्सप्लेन करता है वो पेमेंट क्यों नहीं कर सकता है। ड्रॉई ए को समझाता है, देख मैंने जो तेरे से पैसा लिया था, बहुत से लोगों से मैंने पैसा लिया था, मैंने बिजनेस चालू किया था, बट बिजनेस क्या हो गया, डूब गया, और मैं क्या हो गया, मैं बैंकरप्ट, मैं क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया। अब देख भाई मैं तेरे को पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो ऑब्वियसली बच्चों किसको टेंशन आ जाएगा, ए को क्या होगा, टेंशन आ गया। तो बी ने देखा कि ए बहुत टेंशन में आ गया, तो कौन टेंशन है बेटा, ए बहुत टेंशन में है। तो ए क्या बोलते, बी क्या बोलता है ए को, ज़्यादा टेंशन मतलब एक काम करता हूँ, देख ये जो ऑफिस है ना, ऑफिस मेरा देख पुराना एसी पड़ा हुआ है, ये थोड़े बहुत फर्नीचर है, अगर हम इसको बेचेंगे ना, बेचने के बाद सपोज मुझे तुझे कितना देना है, 10,000 रुपये देना ना, ठीक मैं 10,000 तो तेरे को पेमेंट नहीं कर सकता, इसलिए तो बेटा डिसऑनर हो गया ना। तो मैं तुझे कितना पेमेंट करता बेटा, मैं क्या होता है, मैं 3,000 दे देता हूँ और बाकी 3,000 दे देता हूँ, बाकी 7,000 भूल जा। तो बच्चों ये देखो 3,000 कैश दे रहा है बेटा, और ये बाकी देखो कैश दे रहा है बेटा, और ये 7,000 बेटा हमारा डूब गया ना बेटा, तो इसको हम भूल जा बोलता है। भूल जा मतलब क्या बेटा, दैट मीन्स हमारे लिए क्या बेटा, बैड डेब्ट्स है ना, बोले यस और नो। तो इसको हम बेटा सेकंड एंट्री को बेटा हम क्या बोलते हैं, फाइनल सेटलमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, फाइनल सेटलमेंट। बोलो बच्चों क्या बोलते हैं इसको हम, फाइनल सेटलमेंट। पहला तो डिसऑनरिंग विच वी हैव ऑलरेडी डन। नेक्स्ट वन देखो क्या था, फाइनल सेटलमेंट। देखो फाइनल सेटलमेंट क्या था बताओ हमारे पास। तो अब बताओ बच्चों ड्रॉर के पास कोई ऑप्शन बचा क्या बच्चों, नहीं ना, कोई ऑप्शन नहीं है, बोला जो आ रहा है उसको आने दो। तो ये 3,000 बेटा वो एक्सेप्ट कर लेता है, बाकी 7,000 उसका पैसा डूब जाता। तो बोलो हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, कैश आ रहा है ना बेटा, बोलो यस और नो। तो कैश अकाउंट डेबिट, बोलो बच्चों यस और नो, कैश अकाउंट डेबिट। और वो 7,000 बेटा हमारा बैड डेस है ना बेटा, बैड डेस हमारे लिए बेटा क्या होता है, लॉस होता है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, डेबिट एज पर द नॉमिनल अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। बोलो क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बराबर। अब बच्चों बिल रिसीवेबल मत लिखना बेटा, बोलो बिल रिसीवेबल। तो ये कैसे याद करना बेटा, ये पैसा ना, एक कैश और ये बैड डेब्ट्स, पैसा और ये दुख बच्चों हमें किसने दिया बेटा, बोलो किसने दिया, बी ने दिया ना। तो बोलो क्या एंट्री आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। अब देखो ड्रॉई क्या लिखेगा बेटा, ए अकाउंट डेबिट। ए को सपोज गामा 10,000 पेमेंट करना था, बट उसने कितना ही पेमेंट किया बेटा, सिर्फ 3,000 पे किया, कैश इज गोइंग आउट। और जो देखो बच्चों जिसका पैसा डूबता है ना बेटा वो बैड डेब्ट्स बोलता है, बट जो दूसरे का पैसा डुबाता है ना बेटा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डेफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डेफिशिएंसी अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटा, डेफिशिएंसी अकाउंट। तो बोलो बच्चों समझ में आया बेटा, बोलो इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है बच्चों, व्हेन ड्रॉई बिकम्स बैंकरप्ट एंड अनेबल टू मेक द पेमेंट देन ही इज कॉल्ड एज अ इंसॉल्वेंट। एंड इंसॉल्वेंसी बताओ बच्चों कितना एंट्रीज आएगा बेटा, 2 एंट्री आएगा। फर्स्ट वन बताओ क्या आएगा, बताओ डिसऑनरिंग जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, बराबर। सेकंड वन बताओ बच्चों क्या आएगा, फाइनल सेटलमेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइनल सेटलमेंट, बोलेगा थोड़ा पैसा ले बाकी पैसे भूल जा। तो बताओ क्या एंट्री आएगा फाइनल सेटलमेंट का, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, और वो क्या लिखे बच्चों, ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। चेक कर लो बच्चों, देख लो। तो बच्चों एक और पार्ट थोड़ा सा बाकी ना बेटा, देखो नोटिंग चार्जेस, ये लास्ट पार्ट है बेटा। इसके बाद बच्चों पूरा थियरी है ना बेटा, पूरा इंपॉर्ट बेटा, इससे ज़्यादा जनरल एंट्रीज नहीं है बेटा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोटिंग चार्जेस, चलो एक लास्ट पार्ट बेटा, इसके बाद सीरियसली बोलो अब कोई स्टोरी नहीं है बेटा। तो यहाँ देखो नोटिंग चार्जेस मतलब क्या होता है बच्चों, पता है ना बच्चों, जैसे एग्जाम्पल ना, वापस से ध्यान से देखो बेटा क्या होता है, वापस एक लास्ट पार्ट है बेटा। सपोज ड्यू डेट आ गया, ए किसके पास जाएगा बेटा, बी के पास जाएगा, बिल हमारे पास ही बेटा, ड्रॉअर के पास ही है। ड्यू डेट के दिन ड्रॉअर किसके पास जाएगा, ड्रॉई के पास जाएगा। क्या बोलेगा, सर आपका ड्यू डेट आ गया, आपको पेमेंट करना है। तो जब बी बिल देखता है बोलता है देख मैं पैसे का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तुझे जो करना है कर ले। अब देखो गुस्से में बोल रहा है, बी बोलता है तुझे जो करना है कर ले। अब ए को गुस्सा आता है, बोलता जो करना है तू ऐसा बोला है तो ठीक है मैं कोर्ट चले जाता हूँ। और सच में बोलो इस बार ना बच्चों, सच में ना ए ना कोर्ट में चले जाता है। अब कोर्ट में बच्चों पता है ना जो सुनवाई होती है ना, हियरिंग होता है, हियरिंग जज को पेमेंट करना पड़ता है। जो हियरिंग के लिए जो बच्चों पेमेंट जो करना रहता है ना बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस। तो बच्चों व्हाट इज नोटिंग चार्जेस, अमाउंट पेड फॉर द हियरिंग ऑफ केसेस। बोलो अमाउंट पेड फॉर द हियरिंग ऑफ केसेस इज नोन एज नोटिंग चार्जेस। बोलो अमाउंट पेड फॉर द हियरिंग ऑफ केसेस इज नोन एज नोटिंग चार्जेस। एवरीवन समझ में आया बच्चों। तो अब देखो नोटिंग चार्जेस देखो बच्चों तुम्हें समझ में आया। देखो नोटिंग चार्जेस में क्या होता है, इफ
तुम्हें बेटा वो पता है केस ए बी सी डी, ए मतलब पता है ना जो बिलाने के बाद ड्रॉ के पास कितने ऑप्शन बचते हैं, 4 ऑप्शन। अगर ए मतलब क्या था बताओ, बार बार बोलो बेटा, ए क्या है रिटेन होता है, बी बता क्या था बेटा डिस्काउंट होता है, सी क्या था बेटा एंडोर्स होता है, डी क्या था बैंक फॉर कलेक्शन। तो देखो हम मैं ऐसा लिखता हूँ नोटिंग चार्ज की एंट्री देखो, इफ इट इज केस ए मतलब बेटा रिटेन, बी मतलब डिस्काउंट और डी मतलब कहता है बेटा बैंक फॉर कलेक्शन। तो हम यहाँ भी लिखते इफ इट इज केस ए बी एंड डी, बोलो बेटा क्या है, इफ इट इज केस ए बी, ए मतलब क्या था है रिटेन, बी मतलब क्या था बेटा डिस्काउंट और डी मतलब क्या था बैंक फॉर कलेक्शन। तो बच्चों देखो यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ देखो ए की बुक में बताओ क्या एंट्री आएगा, बी अकाउंट डेबिट, क्या आएगा बेटा बी टू बैंक, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बोलो बेटा क्या आएगा बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर। और यहाँ देखो बच्चों क्या आएगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्या आएगा बेटा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, याद रहेगा। इफ इट इज केस ए हो बेटा, बी हो या डी हो तो क्या आएगा बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहाँ क्या आएगा बी बुक में नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। बट यहाँ देखो बेटा इफ इट इज द केस ऑफ एंडोस्ड, इफ इट इज केस ऑफ एंडोस्ड, एंडोस मालूम है तो क्या आता है, बिल हमने सी को दिया ना, इफ इट इज केस एंडोस्ड, एंडोस मतलब समझो बेटा, तो एंडोस मतलब क्या है ब्रैकेट में लिखते लिखते हैं सी, सी मतलब क्या एंडोस, तो बताओ क्या आएगा, हम कैसे याद करते हैं बी टू सी, बोलो क्या बोलते हैं बेटा बी टू सी, बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, बोलो बेटा बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, बी टू सी, बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। और यहाँ देखो बच्चों क्या आएगा, यहाँ तो कॉमन एक ही एंट्री आएगा बेटा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, याद रहेगा बच्चों। बोलो नोटिंग चार्जेस होता है क्या है बच्चों, अमाउंट पेड फॉर द हियरिंग ऑफ केसेस इज नोन एज नोटिंग चार्जेस, बराबर। इफ इट इज केस ए हो मतलब क्या, तो बताओ रिटेन मतलब ए मतलब क्या था रिटेन हो, बी मतलब बताओ बच्चों क्या होता है डिस्काउंट, और डी मतलब क्या होता है बैंक फॉर कलेक्शन। अगर ये 3 केस है तो बेटा बी टू बैंक, बोलो कैसा बोलने का बी टू बैंक, और यहाँ क्या है बच्चों नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। और अगर इफ इट इज अ केस ऑफ एंडोस, एंडोस मतलब सी को दिया है तो बी टू सी, कैसा बोलते हैं बेटा बी टू सी, बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, और यहाँ क्या आएगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। समझ में आया बच्चों सबको, एवरीवन समझ में आया बेटा नोटिंग चार्जेस। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट नोट देखो, ये तुम्हें समझ में आएगा, देखो इंपॉर्टेंट नोट मतलब क्या होता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, इफ there is noting charges, if there is noting charges, if there is noting charges, this is very important beta noting charges, हाँ if there is noting charges in renewal, मतलब बच्चों हमने बताया था रिन्यूअल में, बताओ बच्चों कितना एंट्री बताया था, बताओ बोलो कितना 3 एंट्रीज ना बेटा, बोलो कितना एंट्री बताया 3 एंट्रीज। पहला वाला कौन सा था बेटा, बोलो डिसऑनरिंग, सेकंड वन क्या था इंटरेस्ट, और थर्ड वन बताओ बच्चों क्या था कैश रिन्यूअल। तो बट इफ देयर इज अ नोटिंग चार्जेस इन दिस सम बेटा याद रखना, सो इन रिन्यूअल देयर विल बी 4 एंट्रीज, बोलो कितना एंट्री आएगा, देयर विल बी 4 एंट्रीज and the order of the entries will be, and the order of the entries will be, and the order of the entries will be, ध्यान से देखो बच्चों क्या है फर्स्ट वन, बच्चों वहां क्या था डिसऑनरिंग था बेटा, तो यहां भी बेटा क्या आएगा डिसऑनरिंग ही आएगा बेटा, क्या आएगा डिसऑनरिंग ऑफ बिल। पहले क्या आएगा किसका आएगा बेटा डिसऑनरिंग बिल। सेकंड वन बच्चों क्या था वहाँ इंटरेस्ट है ना बेटा, नहीं यहाँ सेकंड वन बेटा किसका आएगा, अगर नोटिंग चार्ज दिया तो क्या आएगा पहला नोटिंग चार्जेस आएगा, बिकॉज बच्चों यहाँ देखो क्यों सर नोटिंग चार्जेस पहले आएगा, बिकॉज बच्चों ये केस किसकी वजह से हम लड़ रहे हैं बेटा, ड्रॉर क्यों लड़ रहा है, बिकॉज बी की वजह से ना बेटा, बी पैसा कर दिया तो हम कोर्ट जाते नहीं थे, तो अगर जस्टिस अगर हम केस जीत गए तो बच्चों हम नोटिंग चार्जेस का पैसा भी किससे लेंगे बेटा, बी से लेंगे, तो नोटिंग चार्जेस के ऊपर भी हम इंटरेस्ट चार्ज करें, इसीलिए इंटरेस्ट देखो थर्ड वन आएगा, थर्ड एंट्री बेटा किसकी आएगी एंट्री आएगी, इंटरेस्ट की एंट्री आएगा, बोलो समझ में। और फोर्थ वन बेटा क्या आएगा कैश एंड न्यू बिल। तो ये बेटा याद रखना रिन्यूअल में, अब दैट मीन्स याद रखना बेटा, अब रिन्यूअल में हम कैसे बोलेंगे, रिन्यूअल में कितना एंट्री आएगा, सम टाइम 3 सम टाइम 4, बोलो बच्चों सम टाइम 3 सम टाइम 4, मतलब अगर नोटिंग चार्जेस नहीं दिया है तो बच्चों तो रिन्यूअल में 3 ही एंट्री आएगा, बट अगर नोटिंग चार्जेस दिया तो रिन्यूअल में बताओ बच्चों कितना एंट्री आएगा, बोलो देखो मैं मार्क कर देता बेटा, बोलो कितना एंट्रीज आएगा 4 एंट्रीज आएगा, एंड द ऑर्डर ऑफ द एंट्रीज विल बी
पहला एंट्री पे था किसका आएगा, डिसऑनरिंग बिल। सेकंड वन क्या आएगा बच्चों, नोटिंग चार्जेस आएगा। थर्ड वन बताओ बच्चों किसका आएगा, इंटरेस्ट। एंड फोर्थ वन कैश एंड न्यू बिल। आई होप से एवरीवन समझ में आया बच्चों। चलो एक बार वापस से अच्छे से रिवाइज करते और फिर बाद में बच्चों चेक करते, एक बार रिवाइज कर लेते ना, फिर एंड कर दे। शॉर्टकट में फटाफट एक्सप्लेन कर देते बच्चों। हाँ यहाँ देखो, चलो व्हेन ए सोल्ड गुड्स टू बी, लास्ट पार्ट बेटा जल्दी फटाफट अच्छे से रिवाइज करते बोलो। व्हेन ए सोल्ड गुड्स टू बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। नेक्स्ट वन, व्हेन ए ड्रॉस बिल ऑन बी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। चेक करो बेटा, ये समझ में आया सबको। ये सेल्स किया, उसके बाद अब बच्चों हमने बिल ड्रॉ किया, बराबर। बिल ड्रॉ करने के बाद बताओ बच्चों ड्रॉअर के पास कितना ऑप्शन बचता है बच्चों, 4 ऑप्शन बचता है। फर्स्ट वन, या वो अपने पास रिटेन कर सकता है बेटा, या बैंक के साथ डिस्काउंट कर सकता है। सी मतलब क्या बचा, एंडोर्स कर सकता है। डी मतलब क्या होता है, बैंक फॉर कलेक्शन कर सकता है। तो चेक करते बेटा, व्हेन ए रिटेन द बिल विथ हिमसेल्फ, तो ए की बुक में बेटा क्या आएगा, नो एंट्री। बी की बुक में बेटा चारों केसेस में आता है बेटा नो एंट्री आएगा, बराबर। नेक्स्ट वन, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक, बोलो क्या एंट्री आएगा, बैंक। बता ना बच्चों, अब बार बार बेटा हम वो समझ, बैंक मैनेजर के पास गए, पता ना बच्चों, बैंक मैनेजर हमें पैसा डिडक्ट करके देगा, बोलो क्या एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और बी के बुक में बच्चों याद रखना, वो बिल के साथ कुछ भी करे बच्चों, ड्रॉई को कुछ मतलब नहीं बेटा, तो चारों केस में बेटा याद रखना नो एंट्री आएगा, बराबर। नेक्स्ट वन, व्हेन बिल इज एंडोर्स टू सी, एंडोर्स मतलब गिवन टू सी, बोलो क्या एंट्री आएगा, सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और यहाँ क्या आएगा बच्चों, नो एंट्री। एवरीवन अंडरस्टूड। नेक्स्ट बताओ बच्चों क्या आएगा, व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बोलो क्या एंट्री आएगा, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और यहाँ क्या आएगा, नो एंट्री। तो बिल बच्चों देखो हमारे पास आया, इधर हमने अपने पास रखा, या डिस्काउंट किया, या एंडोर्स किया, या बैंक फॉर कलेक्शन को दे दिया। अब ड्यू डेट आने वाला है बच्चों, ड्यू डेट आने के बाद बच्चों क्या पॉसिबिलिटी है, बोलो बिल ऑनर्ड होगा या बेटा क्या होगा, डिसऑनर्ड होगा। ऑनर मतलब क्या होता है, बिल का पैसा मिलने वाला है, बराबर ना। तो बोलो व्हेन रिटेन बिल इज ऑनर मतलब क्या था, ड्यूटी के दिन बेटा हम जाएंगे पैसा लाने के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, कैश आएगा और बिल देना पड़ेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, वहाँ क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट वन, व्हेन डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर्ड, रिमेंबर बच्चों बिल किसके पास है, बैंक मैनेजर के पास है बच्चों। ड्यूटी के दिन कौन जाएगा बेटा, बैंक मैनेजर जाएगा ना, हमें पैसा ला के नहीं देगा, इसलिए क्या आएगा, नो एंट्री। और वहाँ क्या आएगा, तू कोई भी हो बेटा, क्या बोलता है, तू कोई भी हो, मेरा बिल्स पेबल लेके आ और क्या लेके जा, कैश। ड्रॉई क्या बोलेगा बेटा, मेरा बिल्स पेबल लेके आ और क्या लेके जा, कैश। नेक्स्ट वन, व्हेन एंडोर्स बिल इज ऑनर्ड, बराबर। तो एंडोर्स मतलब बच्चों बताओ बिल किसके पास है बेटा, सी के पास है ना, तो हमें पैसा ला के देगा क्या बेटा, सी, तो क्या आएगा बेटा, नो एंट्री। बट बी के क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट वन, दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हेन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन इज ऑनर्ड। बेटा मैंने ये एग्जांपल बेटा अमाउंट लिखा है 9703, तो ये बेटा याद रखना, हम इसको अमाउंट नहीं भी लिखेंगे बेटा तो भी चलेगा, ये तुम्हें समझाने के लिए मैंने बोला था, राइट। तो बोलो क्या आएगा, व्हेन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन इज ऑनर्ड, तो बोलो क्या आएगा, बैंक बैंक बैंक, बोलो क्या बोलते हैं बच्चों, बैंक बैंक बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। वहाँ क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये बेटा किसका है, ये ऑनरिंग का है, चेक कर लो बराबर से, ये समझ में आया। तो नेक्स्ट बेटा क्या आता है, डिसऑनरिंग भी हो सकता है ना बेटा, पैसा मिला तो ऑनर्ड, पैसा नहीं मिला तो डिसऑनर्ड। अब जैसे डिसऑनर्ड बढ़ा ना बेटा, क्वेश्चन पूछने का अपने आप से, बिल किसके पास है, हमारे पास है, किसी और के पास है। अगर हमारे पास आया तो बच्चों हम क्या रिवर्स एंट्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। किसका रिवर्स एंट्री सर, जो बिल आया तो हमने क्या लिखा था, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी ना बेटा, तो उल्टा हो जाएगा, बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और ये भी उल्टा लिखेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, इसका बिल वापस आ गया ना बेटा, बिल्स पे, और किसको दिया था इसने, ए को दिया था, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। बट बेटा बिल किसी और के पास है ना बेटा, तो रूल बोलने का, डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर। तो देखो अगर बैंक के पास है तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉई तो एक ही है ना बेटा, एक ही ड्रॉई है बेटा बी, तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्स पे। यहाँ देखो अगर एंडोर्स किया तो, सॉरी एंडोर्स किया तो बी टू सी, और बैंक फॉर कलेक्शन के पास है तो क्या आएगा, बी टू बैंक फॉर कलेक्शन, डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर। और ड्रॉई के बुक में स्टैंडर्ड एंट्री वो किसको जानता है बेटा, सिर्फ ए को जानता है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। समझ बेटा, चारों केसेस में क्या लिखेगा, बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। एवरीवन समझ में आ रहा है बच्चों सबको, देख लो ये डिसऑनरिंग की एंट्री है बेटा। नेक्स्ट वन देखो क्या है बच्चों, रिटायरमेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट, मेकिंग द पेमेंट ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल, राइट। रिटायरमेंट में कितनी एंट्री होता है बेटा, एक ही एंट्री होता है। ड्रॉई फोन करके 1 महीना पहले बुलाता ना, आके पैसे लेके जा, तो बताओ क्या एंट्री बेटा, कुछ पैसा डिडक्ट करेगा उसको। देखो ये बेटा वापस समझने के लिए बेटा हमने अमाउंट लिखा है बेटा, है ना, तो सम में बेटा कुछ और हो सकता है। तो बोलो क्या एंट्री है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और यहाँ क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट। बच्चों समझ में आया बच्चों, रिटायरमेंट का एंट्री देख लो, एक ही एंट्री आएगा,
कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और यहाँ क्या आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट। एवरीवन समझ में आया? चलो नेक्स्ट वन रिन्यूअल। रिन्यूअल बता बच्चों कितना एंट्री आएगा 3 एंट्रीज। अब देखो मैं बेटा चेंज करता हूँ बेटा, सम टाइम 3 और सम टाइम बेटा हम क्या बोल सकते हैं 4 एंट्रीज। सर 4 एंट्रीज कब आएगा बच्चों? जब नोटिंग चार्जेस दिया रहेगा तो सपोज बच्चों यहाँ सपोज एग्जाम्पल ना बेटा, ये हमने ऑलरेडी 3 एंट्रीज लेगा ना बेटा, तो सपोज यहाँ ये केसेस में सपोज नोटिंग चार्जेस नहीं है, सम के अंदर बेटा नोटिंग चार्जेस अगर नहीं है तो बताओ बच्चों कितना एंट्री आएगा? सिर्फ 3 एंट्री आएगा। बोला फर्स्ट एंट्री क्या आएगा बेटा? डिसऑनरिंग, जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। सेकंड वन बेटा क्या है? इंटरेस्ट है, तो बोले इंटरेस्ट का रूल क्या है? पार्टी टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू पार्टी। बोलो एंट्री क्या आएगा? बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और ये क्या लिखा है बेटा? इंटरेस्ट टू पार्टी ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। थर्ड एंट्री कैश अकाउंट, बराबर ना, कैश एनेबल बोलते हैं ना बेटा, क्या बोलते हैं थर्ड एंट्री किसकी? कैश एनेबल, कैश अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, और वो क्या लिखा है? ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये हो गया। चेक करो बेटा एक बार वापस से अच्छे से देख लो। रिन्यूअल में सम टाइम 3 एंट्री आएगा बेटा, सम टाइम 4। चलो आगे जाएं बच्चों। नेक्स्ट वन देखो बच्चों क्या? इंसॉल्वेंसी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी? व्हेन ड्रॉई बिकम इंसॉल्वेंट, बैंकक्रप्ट हो जाता है बेटा ड्रॉई, एंड अनेबल टू मेक द पेमेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी। उसको हम कहते हैं बेटा इंसॉल्वेंसी। और बताओ इंसॉल्वेंसी मतलब बच्चों कितना एंट्री आएगा? 2 ही एंट्री आएगा। नंबर ऑफ एंट्रीज बेटा याद रखना, रिटायरमेंट में 1 एंट्री, रिन्यूअल में 3 और 4, और इंसॉल्वेंसी बेटा 2 ही एंट्री आते हैं। फर्स्ट वन क्या आएगा बेटा? पता ना क्या बोलते हैं, मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैं क्या हो गया? बैंकक्रप्ट, तो बिल इज सेड टू बी डिसऑनर, तो पहला एंट्री बेटा डिसऑनरी। सेकंड वन क्या आएगा? पता ना बोलेगा थोड़ा पैसा ले और बाकी पैसा भूल जा, तो पैसा भूल जा मतलब हमारा पैसा डूब गया, तो क्या एंट्री है बताओ? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, और ये क्या लिखेगा? ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। एवरीवन समझ में आ रहा बच्चों सबको? देख लो ये इंसॉल्वेंसी की 2 एंट्री आएगी। ये लास्ट वन देखो बेटा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नोटिंग चार्जेस? अमाउंट पेड फॉर द हियरिंग ऑफ केसेस इज नोन एज नोटिंग चार्जेस, बराबर। तो इफ अगर बेटा कौन सा केस है? ए मतलब क्या बेटा? एंडोर्स किया हुआ है, बी मतलब डिस्काउंट किया हुआ, और डी मतलब क्या चाहो बच्चों? बैंक फॉर कलेक्शन वाला है। तो बी देखो ए की बुक में क्या एंट्री है? बी टू बैंक। बोलो क्या बोलेंगे? बी टू बैंक। और ड्रॉई क्या लिखा है बेटा? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। बट अगर वो एंडोर्स किया हुआ बिल है, सी वाला बिल है, एंडोर्स सी को दिया हुआ है, तो बी टू सी कैसे याद करना है बेटा? बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, और बी अपनी बुक में क्या लिखा बेटा? देखो दोनों केसेस में बेटा यही एंट्री आएगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। चेक करो देखो ये नोटिंग चार्जेस। अब बच्चों देखो याद रखना, बेसिस ऑफ एक्शन जब भी बच्चों चैप्टर स्टार्ट करोगे ना बच्चों, तो यही बेटा पहले ये सब तुम्हें जर्नल एंट्रीज बच्चों अच्छे से याद होना चाहिए बच्चों। पूरे बच्चों याद रखना, पूरा बेसिस ऑफ एक्शन के बच्चों याद रखना, ये जर्नल एंट्रीज ही बेटा जान है। अगर ये जर्नल एंट्रीज आएगा ना बेटा तो ही तुम बेसिस ऑफ एक्शन कर पाओगे, अदर बेटा बेसिस ऑफ एक्शन तुम नहीं समझ में आएगा बच्चों। सो बच्चों बार बार ये वीडियोस बच्चों बार बार रिपीट करके बच्चों सबसे पहले तुम क्या करना बेटा? पहले एंट्रीज अच्छे से रिवाइज कर देना, ठीक है। चलो बच्चों ऑल द बेस्ट।